नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हलकों से एक खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद केडी सिंह को गिरफ्तार किया है और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला है। और उन पर आरोप है कि जो मामले उन पर दर्ज हैं उसमें उन्होंने 1900 करोड़ रुपए 2015 तक एक अवैध सामूहिक निवेश योजना शुरू की थी उन्होंने, और उसके माध्यम से 1916 करोड़ रुपए लोगों से जमा किए थे। और इस मामले में जांच चल रही है और ईडी ने उन्हें पहले तो अरेस्ट किया और उसके बाद ये मंगलवार की रात को उन्हें अरेस्ट किया गया। इसके बाद उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की एक कोर्ट के सामने पेश किया और फिर उन्हें 3 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले को लेकर बड़ा सनसनीखेज घटनाक्रम हुआ है। उन्हें मंगलवार की रात को गिरफ्तार किया गया, फिर उन्हें विशेष न्यायाधीश अनुराधा शुक्ला भारद्वाज के समक्ष पेश किया गया और न्यायाधीश ने पूर्व सांसद से पूछताछ के लिए ईडी के जो हिरासत का अनुरोध था उसको स्वीकार कर लिया। और ईडी के विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा ने कोर्ट को यह बताया कि जब हम पूछताछ कर रहे थे केडी सिंह से तो उनके बयान विरोधाभासी थे। वो कभी कुछ कह रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे और इसी वजह से हमें उनकी रिमांड चाहिए होगी। इसके अलावा मट्टा ने अदालत को ये भी बताया कि मामले में सहयोग के लिए 2 अनुरोध पत्र 2 देशों को भेजे गए थे और उनके जवाब का इंतजार है। सिंह जवाब देने से बच रहे थे और उनका रुख सहयोग वाला नहीं था। बैंक के विवरण से देखा जा सकता है कि उन्होंने कोष को अपनी कंपनियों में लगाया। कुछ समय तक जो केंद्रीय जांच एजेंसी हैं उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मामलों में 2 लोगों के परिसरों पर सितंबर 2019 में छापे मारे थे। इसमें अल्केमिस्ट समूह का मामला और एक कथित आवासीय सोसाइटी घोटाले के मामले में उन्होंने कई परिसरों में छापा मारा था। और ये बताया जाता है कि जो अल्केमिस्ट ग्रुप है इसके केडी सिंह अध्यक्ष रह चुके हैं और 2012 में उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वे कहा जाता है कि वे इसके संस्थापक सदस्य हैं। इसके अलावा कई और जानकारियां भी मिल रही हैं कि जनवरी 2019 में एजेंसी ने उनकी फर्म की 239 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी और एजेंसी ने आरोप लगाया कि उनकी कंपनी ने एक अवैध सामूहिक निवेश योजना शुरू की थी और 2015 तक 1916 करोड़ रुपए लोगों से लेकर जमा किए थे और मामले की जांच 2016 में शुरू हुई थी। अप्रैल 2014 में वह तृणमूल की ओर से राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। हालांकि यह घोटाला सामने आने के बाद वह साइडलाइन कर दिए गए और पिछले साल अप्रैल में उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। इस मसले को लेकर दोस्तों राजनीति बहुत तकड़ी छिड़ गई है। आपको पता ही होगा कि तृणमूल कांग्रेस पे हमला करने का, ममता बनर्जी पर हमला करने का बीजेपी कोई मौका नहीं चूक रही है। और बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस का नेता वो रहे हैं और पूरे 6 साल तक वो राज्यसभा सांसद रहे हैं, तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का भी लिंक उनसे है और उन सब लोगों की जांच होनी चाहिए और सबको जेल में भेजा जाना चाहिए। भाजपा के पश्चिम बंगाल के प्रदेश उपाध्यक्ष का जयप्रकाश मजूमदार का बयान आ रहा है। उनका कहना है कि केडी सिंह कौन है, उनकी पहचान है कि वे तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं। इसलिए सबसे अच्छी बात होगी कि सच्चाई सामने लाने के लिए तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से पूछताछ की जाए। आपको पता ही होगा हाल ही में ममता बनर्जी के पूर्व परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी ज्वाइन की है और ये सुनने में आ रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ने ही ये आरोप लगाए थे कि केडी सिंह की तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ सौदेबाजी हुई है और उनकी जांच की जाए। इसके अलावा इस मामले में ये मामला ऐसा निकलकर सामने आया है कि इसमें जो वहाँ पर कम्युनिस्ट दल और कांग्रेस हैं ये भी बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं। देखिए वहाँ पर जो विपक्षी पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सुजान चक्रवर्ती, उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस केडी सिंह के साथ अपनी संलिप्तता से इनकार नहीं कर सकती है क्योंकि इसके नेताओं ने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान उनके विमान का इस्तेमाल किया था। यानी कि
कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी केडी सिंह के हवाई जहाज का इस्तेमाल तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने किया था। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में भी वो तृणमूल कांग्रेस की हर तरीके से मदद कर रहे थे। तो ऐसे में कैसे तृणमूल कांग्रेस ये कह सकती है कि उनका हमसे संबंध नहीं। हालांकि इस सिलसिले में बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने पत्रकारों के सामने आकर कुछ बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि केडी सिंह लंबे समय से हमसे जुड़े नहीं हैं। हालांकि 1 साल पहले ही उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ है। अब सौगत राय कह रहे हैं कि लंबे समय से केडी सिंह हमसे नहीं जुड़े हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से हमसे उनका कोई संबंध नहीं है। यदि उन्होंने कुछ गलत किया है तो कानून अपना काम करेगा, हमारा इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। तो दोस्तों, फिलहाल जो इस पर कहानी बन रही है, इस पर कहानी ये बन रही है कि शारदा घोटाला, चिटफंड के तमाम घोटाले पश्चिम बंगाल में सामने आ रहे हैं और कुछ ऐसा ही घोटाला ये नज़र आ रहा है जिसमें केडी सिंह फंस गए हैं। अब इस मामले में केडी सिंह के मार्फत किन किन टीएमसी नेताओं पर शिकंजा कसेगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। और मुझे लग रहा है कि इस मामले की तह तक अगर ईडी गया तो निश्चित रूप से तृणमूल के लिए दिक्कतें होने जा रही हैं। फिलहाल तो यही नज़र आ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस फिलहाल यही साबित करने में तुली हुई है कि केडी सिंह से हमारा कोई संबंध नहीं है, हम पाक साफ हैं और हम ना उनके हवाई जहाज में घूमे, ना हमने उनसे पैसा लिया, ना उन्होंने हमारा प्रचार में कोई सहयोग किया। लेकिन ये मामला तृणमूल कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। ऑलरेडी वे कई फ्रंट पर ममता बनर्जी बड़ी मुश्किलों का सामना कर रही हैं। इस बार तो चुनाव में चंदा भी पता नहीं कहाँ से आएगा। कई बिजनेसमैन लॉबियों से भी इन्होंने नाराज़गी मोल ले ली है। ऊपर से असदुद्दीन ओवैसी आ गए हैं वहाँ पर मुस्लिम वोट काटने के लिए उनकी। तो ममता बनर्जी के लिए टफ होने जा रहा है और बीजेपी इस मौके को लपकने की तलाश में बैठी हुई है। देखते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में आगे क्या क्या दिलचस्प पेंच निकल कर सामने आते हैं। ऐसी ताज़ा जानकारियों के साथ मैं आपसे रूबरू होता रहूँगा। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। और हाँ, प्लीज़, मैंने जो एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है बंगो युद्ध 2021, उसको जरूर देखें। और अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं तो प्लीज़ यार मेरे वीडियोस को अपने क्षेत्र में शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़रा दिखा दीजिए कि देखिए पश्चिम बंगाल पर कितनी अच्छी वीडियोस हैं। आपको निश्चित रूप से मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।